हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। हमने जो है आपका आधे से भी ज्यादा चैप्टर जो है पिछले वीडियोस में कवर कर लिया था और जो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन है हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। अब हम उसमें एगनेथा एंड नेथोस्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। आते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, जो कि एगनेथा की सब क्लास है या क्लास है। तो हम देखते हैं सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा को। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स, यानी कि ये बाह्य परजीवी होते हैं। जो फिशेज होती हैं, कुछ मछलियों पर ये बाह्य परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी कि एक्टोपैरासाइट्स, यानी कि दूसरे जो फिशेज हैं उनसे ये पोषण इकट्ठा करते हैं बाहर की ओर से, बाहर स्किन पर चिपक करके। दे हैव एन elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration, and cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral columns are cartilaginous, यानी कि जो पेयर के अंदर फिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और स्केल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्रेनियम यानी कि स्कल का जो पार्ट है, यानी कि ब्रेन का जो पार्ट है, उसे हम क्रेनियम कहते हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, यानी कि कार्टिलेज जो है वो इनमें स्टोर मिलता है। एंड सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, यानी कि जो हार्ट के अंदर ब्लड पंप होता है वो क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर spawning to fresh water. After spawning within a few days they die. उसके बाद में ये खत्म हो जाते हैं। Their larvae after metamorphosis return to the ocean. Petromyzon lamprey and mixin hagfish. ये जो है आपकी जॉलेस यानी कि एगनेथा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। ये इस तरीके की फिश होती है, यानी कि इनके पास में जो है जबड़े अनुपस्थित होते हैं। ये देखिए जॉलेस वर्टिब्रेट्स। फिर आते हैं हम क्लास कॉन्ड्रिक्थीस पर, जो कि है ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि इसमें बियर्स जॉ, यानी कि इसमें जबड़े जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये इसकी सुपर क्लास पाइसिस की क्लास में आती है कॉन्ड्रिक्थीस। दे आर मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यानी कि एक सीधी लाइन में होती है इनकी बॉडी। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और जो अंदर भी जो एंडोस्केलेटन मिलता है, अंत कंकाल जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, यानी कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरी लाइफ में रहती है। एंड गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, यानी कि ऑपरक्यूलम जो होती है वो नहीं होती है, यानी कि गिल का जो कवर होता है उसे हम ऑपरक्यूलम कहते हैं, वो इनमें एब्सेंट होती है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स, यानी कि इन पर जो है प्लैकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी कि पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। एंड देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, यानी कि प्रीडेशियस वो कौन होते हैं कि जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं या मार देते हैं, तो वो होते हैं प्रीडेशियस। एक होते हैं पैरासाइट्स, एक होते हैं प्रीडेशियस। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट इज 2 chambered, 1 auricle and 1 ventricle only. Some of them have electric organs, यानी कि टॉर्पिडो जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं। एंड सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग, यानी कि ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्मस क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो हमारी तरह वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं। एनिमल्स i.e. they lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In males, pelvic fins, beards, claspers, यानी कि जो मेल होते हैं, मेल फिशेस जो होती है इनके अंदर, उनमें जो पेल्विक फिन होते हैं तो उनके पास में क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, यानी कि बच्चों को भी जन्म देते हैं। स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस है सॉफिश, कारकेरोडॉन है ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड ट्राइगॉन है स्टिंगरे। तो इसमें आप एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस के। स्कॉलियोडॉन है ये वाली, और ये है प्रिस्टिस,
जिसके अंदर आपने प्लेकॉइड स्केल्स देखे हैं, ये टीथ की जगह पर, ये मॉडिफाइड होते हैं। क्लास है, फिर आती है ऑस्टिकथीज, यानी कि पाइसेस के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। पाइसेस की दो क्लासेस हैं, वो क्या है, एक तो है कॉन्ट्रिक्थीज जो हमने पहले पढ़ ली है, और एक अब आ रही है दूसरी ऑस्टिकथीज। तो इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, यानी कि इन्हें बोनी फिशेज भी कहते हैं। इनमें बोन्स मिलती है देखने को अंतःकंकाल के अंदर। देयर बॉडीज इज स्ट्रीमलाइंड, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, यानी कि एक लास्ट के कॉर्नर पर होता है या फिर स्टार्टिंग के कॉर्नर पर। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, जबकि कॉन्ट्रिक्थीज में ओपर्कुलम एब्सेंट था ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बियोंसी। बियोंसी जो होती है वो पानी में इनको तैरने के लिए जरूरी होती है, तो वो एयर ब्लैडर इसलिए इनमें प्रेजेंट होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस आर सेपरेट एंड fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. यानी कि ये ओविपेरस है, यानी कि अंडे देते हैं, ये बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। एग्जाम्पल्स है मराइन, एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, फ्रेश वाटर लेबियो रोहू कहते हैं इसे, कटला को हम कटला ही कहेंगे, क्लैरियस को कहेंगे मैगूर, एंड एक्वेरियम को कहेंगे बेटा फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम को कहते हैं एंजल फिश या एंजल फिश। अब क्लास हम देखेंगे एम्फीबिया, जो कि टेट्रापोडा के अंदर आते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है ग्नेथोस्टोमेटा की, यानी कि बियरिंग जॉ, यानी कि उनके पास में जबड़ा जो है वो उपस्थित होता है। तो हम आते हैं एम्फीबिया पर, इन्हें कहते हैं हम उभयचर। उभयचर में हम देखेंगे एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी यानी कि डुअल, दोनों, बायोज यानी कि लाइफ, दो तरीके की लाइफ इनमें प्रेजेंट होती है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स, यानी कि दोनों ही तरीके के सिस्टम के अंदर ये जी सकते हैं या अपना जीवन यापन कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। द आईज हैव आईलिड्स, यानी कि आईलिड्स जो है आपने फ्रॉग में भी देखे हैं एंड लिजार्ड में भी देखे हैं। और टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, जो छोटी सी होती है एक सेल, वो होती है टिम्पैनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। क्लोका जो होता है उसमें सभी तरीके का सिस्टम प्रेजेंट होता है, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो बाहर की ओर खुलता है। Respiration is by gills, lungs and through skin. The heart is 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricle. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development in indirect. Example है ब्यूफो टोड, यानी कि जो टोड जो होता है वो बूफो है, इसका एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। राना यानी कि फ्रॉग, राना टिग्राना जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। हाइला है ट्री फ्रॉग, और सैलामेंड्रा है सैलामेंडर, और इक्थियोफिस है लिम्बलेस एम्फीबिया। ये जो है लिजार्ड जैसी जो दिख रही है वो है सैलामेंड्रा यानी कि सैलामेंडर, एंड दिस वन इज राना टिग्राना। ये इसका नेम है साइंटिफिक। अब आते हैं हम क्लास रेप्टिलिया पर। The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. लैटिन में क्या कहेंगे? Repair and reptum, to creep or crawl. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. यानी कि इन पर कुछ कांटेदार स्किन इनकी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल, स्केल्स और स्क्यूटेलम। They do not have external ear openings. Tympanum represents ear. Limbs when presents are 2 pairs. Heart is usually 3 chambered but 4 chambered in crocodiles, यानी कि मगरमच्छ एक्सेप्शनली अपवाद के स्वरूप क्रोकोडाइल जो होता है यानी कि मगरमच्छ, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. Examples क्या हैं? कीलोन यानी कि टर्टल, टेस्टुडो है टॉर्टॉइस,
कैमिलियन है ट्री लिजार्ड, कैलोटिस है गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस है क्रोकोडाइल, एलिगेटर इज एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस है वॉल लिजार्ड जो हमें घर पर देखने को मिलती है, वो होती है हेमिडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नैक्स के कौन से होते हैं, नाजा होता है एक, तो उसे कहते हैं हम कोबरा, और बंगारस होता है क्रैट, एंड वाइपेरा होता है वाइपर। फिर आती है क्लास एव्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स यानी कि बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। They possess beak and forelimb are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oil gland at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified यानी कि बोनी होता है, and the long bones are hollow with their air cavities. यानी कि न्यूमेटिक होती है यानी कि रेस्पिरेशन का काम करती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द कॉब एंड गिजार्ड। हर्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मस एनिमल्स, i.e. they are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs. Air sacs connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. Examples क्या हैं? Corvus यानी कि crow, Columba यानी कि pigeon, Piscicula, Cyticula यानी कि parrot, and Struthio यानी कि ostrich, Pavo यानी कि peacock, Aptenodytes यानी कि penguin, और Neophron यानी कि vulture। तो आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे, रेप्टाइल्स के हैं कैमिलियन, क्रोकोडाइल, कीलोन एंड नाजा। ये जो है ये आपके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स के। एंड दीज आर सम बर्ड्स। फर्स्ट है नियोफ्रॉन, दिस वन इज स्ट्रूथियो, एंड दिस वन इज स्ट्रूथियो, एंड साइटेक्युला एंड पैवो। अब आता है मैमेलिया यानी कि जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते। मैमेलिया के अंदर सभी तरीके के जो टेट्रापोडा वाले जानवर जो होते हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स यानी कि अंदर की अंधेरी गुफाओं के अंदर भी मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स यानी कि मेमरी ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of ये आप देखेंगे ऑर्निथ्रोहाइंकस ये है, और ये है मैक्रोपस यानी कि आपका कंगारू, टेरोपस चमगादड़, एंड बेलेनोप्टेरा दिस वन। Mammals is unique in possessing hairs. External ears or pinnae are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4-chambered. They are homeothermous. Respiration is by lungs. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous with few exceptions and development is direct. Examples हैं oviparous के ornithorhynchus यानी कि प्लेटिपस जो है। विविपेरस के अंदर एग्जांपल्स आएंगे मैक्रोपस यानी कि कंगारू, टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, एंड कैमिलस यानी कि कैमल, मकाका यानी कि मंकी, रेटस यानी कि रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस यानी एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, एंड पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। And these are salient features of different phyla in the animal kingdom. ये जो है ये आपको इसका पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो इसमें मिल जाएगा आपको इस टेबल के अंदर। जो आप लोगों को देखना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। तो आज ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो आप जाकर के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।